बच्चे वी आर स्टार्टिंग विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने इसमें से अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओइटा, मैनी थिंग्स वी हैव डन सो फार। ओके, आज का जो मेरा टॉपिक है, दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ unity. Okay, what is cube root, how we can define it, what we can do it, something like that. देखिए क्या होगा, एक छोटी सी आपको बात बताता हूं। अगर कोई आपको कहे कि what is the square root of 4, तो आप बड़े इंटरेस्टिंगली बोल देते हैं कि इसके 2 स्क्वायर रूट है, 2 एंड -2। बट अगर कोई आपको ये कहे कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 3, तो आप जस्ट एक ही मेंशन करते हैं, दैट इज 2। एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन यू हैव एनी पावर समथिंग लाइक दैट, तो इसका मतलब बच्चे इसके कितने रूट होते हैं? n रूट्स आर देयर। क्या होते हैं? n रूट्स होते हैं। कुछ तो आपको दिख रहे होते हैं और कुछ आपको दिख नहीं होते। जो आपको दिख रहे होते हैं लाइक दिस +2 एंड -2, दे आर कॉल्ड रियल रूट्स। तो यहाँ 1/2 था तो आपको दोनों रियल दिख गए। बट अगर आप 8 की पावर 1/3 करेंगे तो आपको जस्ट क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, बिकॉज इसमें टोटल रूट कितने थे? टोटल तो थे 3, बट इसमें एक सिंगल क्या था? रियल था, और 2 क्या थे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इग्नोर कर देते हैं। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक लाइक दिस कि व्हाट आर द क्यूब रूट ऑफ दिस। तो नेचुरल है, अगर मैं 1 का क्यूब रूट लिख रहा हूं बच्चे, तो इसमें 3 रूट्स होंगे, और उन्हीं 3 रूट्स को हम क्या डिफाइन कर देते हैं? वी कॉल इट क्यूब रूट्स। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। और उनके नाम मैं आपके सामने रखूंगा, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द 3 रूट्स। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज समथिंग लाइक दैट, जैसे हमने ओएटा बोला था, कि जैसे हमने कहा था कि दिस इज ओएटा, तो ये बिल्कुल उसी के साथ जैसी टर्म। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन इट, चेक कीजिए। तो मैं यहां से शुरुआत करने लगा हूं बच्चे कि लेट दिस टर्म बी जेड। ओके, अब इसको मैं आगे फॉर्मेशन में लूंगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स, अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड करूं तो आई गॉट z क्यूब इज इक्वल टू 1। यहां पे वर्ड आ गया क्यूबिंग। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। we can write it as z cube minus 1 is equal to 0। आई थिंक आपने ये फॉर्मूला जरूर रीड किया होगा 9th क्लास में, a क्यूब माइनस b क्यूब। देयर आर 2 फैक्टर्स, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड द फैक्टर z माइनस 1, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव फाइंड, z इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू तो होगी जब आपने इसको 0 के इक्वल पुट अप किया। नाउ व्हेन आई पुट z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नाउ वी कैन सॉल्व इट। एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट, चेक कीजिए। तो उसी डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं बच्चे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधर आचार्य मेथड, शायद याद हो आप। एंड वी कॉल इट -1 प्लस माइनस √3 ओएटा डिवाइडेड बाय 2। नाउ आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग, तो आई हैव फाउंड 3 वैल्यूज, 1 -1 प्लस √3 by 2 ओएटा and -1 minus √3 oita by 2. These are the 3 cube roots of unity. क्या बोलते हैं? 3 cube roots of unity. And interestingly, this is 1, this is omega, and this is omega square. तो omega and omega square is not any different thing. हम इसको क्या बोल रहे हैं? omega. हम इसको क्या बोल रहे हैं? omega square. हम इसको क्या कह रहे हैं? 1। ओके,
अब उल्टा भी बोल सकते हैं आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज 1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज ओमेगा, नो डिफरेंस एट ऑल। ओके, देखिएगा क्यों करूंगा कि व्हेन आई स्क्वायर, देखिए अगर मैं इसको, और इसकी हम प्रॉपर्टीज भी करेंगे अभी, डोंट वरी। व्हेन आई स्क्वायर दिस क्वांटिटी, अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर करता हूं तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और अगर मैं इसको ओमेगा सपोज करता हूं, ठीक, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, तो इट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चे याद रखिए, ओमेगा इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सिंबल प्रोवाइडेड टू दीज वैल्यूज। ओके, तो हमने यहाँ पे जस्ट इस वैल्यू को एक सिंबल प्रोवाइड किया है विच इज कॉल्ड ओमेगा, और इस वैल्यू को एक सिंबल प्रोवाइड किया है लाइकोएटा विच इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द वे वी कैन फाइंड इट आउट। पहली बात देख लीजिए कि आपको सबको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, दूसरी बात जो मैं यहां पे अभी लिखने जा रहा हूं बच्चे, देखिए मैंने एक रूट फाइंड आउट किया 1, इंटरेस्टिंग देखिए इसका, एक रूट फाइंड आउट किया 1, दूसरा रूट फाइंड आउट किया 1 3 ओटा अपॉन 2, एंड तीसरा रूट फाइंड आउट किया दिस। बच्चे देखिए अगर मैं इसको z लूंगा तो ये उसका कंजुगेट है, कंजुगेट समझते हो ना, ओइटा को किसमें चेंज कर दिया, माइनस ओइटा में, एंड इफ दिस इज z तो ये उसका कंजुगेट है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, कंजुगेट्स होते हैं। अब एक बात मैंने आपसे और करनी थी, बिकॉज क्वेश्चंस हमारा ओमेगा पे ही चलेगा और कुछ नहीं, व्हाट आर ओमेगास एंड ऑल दैट, ये तो हम अभी भूल जाएंगे कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो हम सारा प्ले करेंगे किसके साथ, ओमेगा, ओमेगा एंड दिस वन। हाँ, एनी हाउ मैंने अभी एक आपके साथ डिस्कस किया था केस कि इफ आई सपोज द फर्स्ट वैल्यू एज ओमेगा, तो एक ये प्रॉपर्टी भी देख लीजिए बच्चे कि लेट अस सपोज ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 ओइटा बाई 2। नाउ व्हाट वी कैन डू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो मैं इसी की स्क्वेयरिंग करता हूं, तो आई गॉट -1 प्लस √3 ओइटा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। नाउ चेक इट, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस √3 ओइटा minus 2 √3 oita divided by 4। Got it? Next आ जाइए, 1 -3 minus 2 √3 oita divided by 2, -2 minus 2 √3 oita divided by 2, take 2 as common, -1 minus √3 oita divided by 2, 2 and 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सॉरी यहाँ पे 4 चल रहा था नीचे, तो ये 2 आ गया। चेक कीजिए ये किसकी वैल्यू होगी, -1 -√3 ओइटा अपॉन। देखिए अगर मैंने इसको ओमेगा सपोज किया था तो ये किसकी वैल्यू बन गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो सिंपली दैट्स व्हाई आप किसी को भी ओमेगा बोल दीजिए, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर। ओके, फिर से मैं एक पूरा रिपीट कर रहा हूं बच्चे, प्रोसेस देख लीजिएगा कि इफ somebody ask you what is the cube root of unity, तो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को इस क्यूबिक के साथ सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द 3 वैल्यूज ऑफ ओमेगा z, और वो आपकी 3 वैल्यूज क्या होंगी, जो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये उनकी क्या होंगी, 3 वैल्यूज होंगी, -1 -3 ओइटा बाई 2, -1 +3 ओइटा बाई 2। दीज आर द 3 वैल्यूज। इसको हम क्या बोलने जा रहे हैं, 1, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ओके, और बड़ी सिंपल सी चीज है, ओमेगा स्क्वायर अगर मैं ओमेगा का स्क्वायर करूंगा तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल बन जाएगा, यानी इफ दिस इज ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर है, और अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम।
अब मैं इनकी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज के साथ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चे, और जो इसकी सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी, यस यश, यस प्लीज। सर वो जो आपने जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन के नीचे सर एक स्टेप करा था, वो कौन सा स्टेप है सर? जेड इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 1 -4 अपॉन 2 वाला सर, ये नीचे वाला, ये यही वाला सर, जेड ये इज इक्वल मैंने सॉल्व किया, बस इसको इक्वल टू, सॉरी, इसको इक्वल टू 0 किया। ठीक, जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट अप किया, और फिर इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट अप किया, दोनों को सॉल्व किया। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। अब मैं इसकी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज करने जा रहा हूं बच्चे, और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखिए। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, याद कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। याद नहीं मतलब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 1 ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1 -3√2, एंड नेक्स्ट वैल्यू है -1 प्लस √3 ओइटा अपॉन 2। ऐड कीजिए, here is 2, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 2। यहां चेक कीजिए, -1 माइनस √3 ओइटा, -1 प्लस √3 ओइटा। चेक कीजिए, माइनस एंड माइनस कैंसिल, 2 - 2, तो ये किसके इक्वल चला गया? 0 के। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर कि ऑलवेज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू होगी। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या बचे, वो देखिए कि अगर आप इन तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 की वैल्यू तो 1 ही है, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 ओइटा डिवाइडेड बाई 2, -1 माइनस √3 ओइटा बाई 2। मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 1। देखिए ये क्या है? a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, तो व्हाट वी कैन राइट? -1 स्क्वायर माइनस √3 ओइटा स्क्वायर, और लोअर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 4। चेक कीजिए, 1 इंटू 1 प्लस 3 बाई 4, कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो नोट कीजिएगा, मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी करने जा रहा हूं, ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ आवर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आई? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। बेसिकली तो बच्चे यही प्रॉपर्टीज हैं, बट इन प्रॉपर्टीज को हम आगे लेते हैं। कैसे लेते हैं आगे? सपोज कीजिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जा रहा है। सपोज कीजिए कोई आपको कह देता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा पावर 10। ठीक, मैं इसको क्या करता हूं, तो आई विल राइट इट एज ओमेगा क्यूब पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो बेसिकली इट्स इक्वल टू ओमेगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब इफ somebody ask you what is the value of omega 3 पावर m प्लस 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा पावर 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पावर 3m क्या होगा? 1, एंड ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, तो वी कैन राइट इट एज ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या हो जाएंगी? वैल्यूज हो जाएंगी, जिनको हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं? डिस्कस करने लगे हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? चेक करेंगे। गॉट इट? वैदिका मेहरा, यस प्लीज। So can you repeat this? विच वन बच्चे? Sir, omega 10 is equals to omega 3
the power of 3 into अच्छा- omega. अच्छा ऐसा बताओ, ओमेगा की पावर 10 को कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes. तो अब आगे एक और बताओ, क्या ओमेगा की पावर 9 को आई कैन राइट दिस? Yes, sir. ओमेगा क्यूब वी हैव सेड 1, तो 1 पावर एनीथिंग, तो वी आर लेफ्ट विद ओमेगा. Okay, sir. Thank you. गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. आगे मूव करते हैं बच्चे. अब इसमें थोड़े से और देखिए, ये ओमेगा की पावर्स के रिस्पेक्टिव में क्या थे क्वेश्चंस थे. अब मैं आपको थोड़ा सा तंग करूंगा क्योंकि मैं आपसे भी पूछूंगा. जो वीडियो नहीं ना ऑन करते उनसे तो डेफिनेटली पूछूंगा. ओके, तो लीजिए, क्वेश्चन इज बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. -1 √3 ओटा by 2 power 52 -1 -√3 oita by 2 power 52. And what he said, prove that this is equal to 1. ये जस्ट बच्चे आपको कंफ्यूज करने के लिए आया क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत इजी है. ओके, एंड आज हमारे साथ आपकी क्लास में कुछ बच्चे शायद पोर्ट ब्लेयर से हैं. अगर एंड तक उनका नेट स्टेबल रहा तो हम आपसे मिलवाएंगे और आपको बताएंगे पोर्ट ब्लेयर कैसा लगता है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. चेक कीजिए, आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चे? आपने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था. दिस इज ओमेगा. ये क्या है हमारे पास? ओमेगा है. किसी को मान लीजिए कि दिस इज ओमेगा. ओके, तो ये ओमेगा की पावर क्या हो गया? 52. देखिए, अगर आप इसको ओमेगा सपोज करते हैं तो डेफिनेटली ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर. ठीक. अब लीजिए, ओमेगा पावर 52 एंड हियर इज ओमेगा पावर 104. अब हमारा काम है हाउ वी कैन सॉल्व. तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, 52 को हम 3 से सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं. व्हाट इज लेफ्ट? 1. तो मैं इसकी वैल्यू सीधे सीधे ओमेगा लिख दूं ना. किसी को डाउट तो नहीं मैंने क्या कर दिया? क्योंकि 3 का मल्टीपल मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया. नाउ कम टू दिस वन. तो 104 को भी 3 से डिवाइड कीजिए. तो व्हाट इज द रिमाइंडर प्रूफ? तो इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं? ओमेगा स्क्वायर. एक छोटी सी मेरे से गलती हो गई थी, मैंने इसको -1 के इक्वल प्रूव करना था. देखिए, व्हाट इज लेफ्ट विद मी? इट इज लेफ्ट विद 1 प्लस ओमेगा. अभी अभी हमने एक फार्मूला किया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 0. तो वी कैन से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1. दिस इज माय आंसर. किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क. हरमीत कौर. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो. भाई ये तो ना आप जुल्म कर देते हो ऐसा बोल के. देखिए मैंने क्या किया, जस्ट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 52 को ओमेगा पावर 51 इंटू ओमेगा, ओमेगा पावर 3 एंड 17 एंड ओमेगा. ये 3 का मल्टीपल हो गया पावर का, तो ये तो 1 हो गया. 1 इंटू ओमेगा बस. तो मैंने इंस्टेड ऑफ ओमेगा पावर 52 क्या लिखा है? 1 लिखा है. और आगे हम उसमें ओमेगा की वैल्यू को नेक्स्ट में डिफाइन कर रहे हैं.
और इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। ठीक, मैं इनको फार्मूला नहीं बोल सकता बच्चे, ये ओमेगा की प्रॉपर्टीज है, दिस इज नॉट अ फार्मूला। मैं बार बार ये फार्मूला फार्मूला लिख रहा हूं, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ही सेड ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस सी प्लस ओमेगा ए plus omega square b, and what he said, prove that this is equal to omega square. तो लीजिए, we can start this question this way. Okay, you have so many options to solve this question, so many, मतलब जैसा मैं करवा रहा हूं जरूरी नहीं है कि वैसा ही ठीक हो, you have so many options. Okay, तो उन so many options में से आप देखिएगा कैसे हम इसको डिफाइन करें। तो मैं आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कि सपोज दैट हमने इस टर्म को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया और इस टर्म को भी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, अपर वाली टर्म को तो मैंने एज इट इज रख दिया, एंड लोअर फ्रेम को मैं क्या यूज कर रहा हूं, देखिए, सी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा क्यूब एंड बी ओमेगा पावर 4। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे, ओमेगा पावर 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। इसको सिंपली किसकी को लिखा जा सकता है, ओमेगा की, और यू नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो आपका भी काम क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, चेक कीजिए, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, लोअर पार्ट में आ जाइए, सी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ए ओमेगा क्यूब को क्या लिखा जाएगा 1, बी ओमेगा पावर 4 को क्या लिखा जाएगा, बी ओमेगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट सिंपली कैंसल इट आउट एंड इट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया होगा, एंड यू कैन सॉल्व इट बाय मैनी वेज, जरूरी नहीं आपने मेरी तरह करना। एक चीज देखिए, एक प्रॉपर्टी, वी हैव ऑलरेडी सेड कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी बात देखिए, ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा। यहां पे मेरे को इस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, आई कैन अप्लाई इट। ओके, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का वैल्यू हो रहा है। बच्चे, मेरे सिटी में बहुत अंधेरी शुरू हो गई है, तो जब तक चल रहा है हम चला रहे हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी, और आज की आपको जो असाइनमेंट आएगी आफ्टर द पार्ट, वो इसी में से आएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा पावर 10 एंड 2 माइनस ओमेगा पावर 11। ओके, तो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। ओके, तो हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, या किस तरह से इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो वो देख लीजिएगा। ओके, चेक इट। पहले वी आर वर्किंग ऑन ओमेगा पावर 10 which is omega power 9 into omega, so we can simply write it as omega. Now we are working on omega power 11 which is omega power 9 into omega square, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो पहले तो आप ये काम कीजिए, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस अगेन कम एज 2 माइनस ओमेगा एंड 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर।
चेक कीजिए, दिस एंड दिस कैन बी मल्टीप्लाइड, इट बिकम्स 2 माइनस ओमेगा होल स्क्वायर इनटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। आप चाहें तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करके बाद में होल स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 माइनस ओमेगा एंड 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, और अदरवाइज होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन, तो वी कैन सिंप्लीफाई इट 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा एंड प्लस ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। -2 कॉमन कीजिए बच्चे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू वैसे ही 1 होती है। नाउ यू कैन चेक इट, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमने क्या डिफाइन किया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज -1, so it becomes 2 plus 1, that means 7 whole square, which is equal to 49. यस बच्चे बोलिए। तो इस क्वेश्चन को हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, अब यू विल गेट सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, आप इनको सॉल्व करेंगे और आपके पास इसी के सॉल्यूशंस में आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो अलग अलग फ्लेवर के होंगे, बट फ्रेम उनका यही रहेगा कि दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो अभी मैं कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन के साथ आपके साथ आ रहा हूं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लास्ट ईयर मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डी मॉर्विस थ्योरम क्या की थी बच्चे, शेयर की थी, तो उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा अब आपके सामने और तरीके से रखा। ठीक, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। हाँ, जो बच्चे बिल्कुल अभी नए आ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अभी हम टॉपिक कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कर नहीं रहे, आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, एंड नाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, क्योंकि अभी तक मैंने एनसीईआरटी की बुक नहीं पिकअप की थी इसमें। ओके, तो अभी मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। आई गॉट सो मेनी मैसेज कि सर इसमें से ये भी करवा दीजिएगा, तो चेक कीजिएगा हम किस तरह के क्वेश्चंस को डिफाइन करें। 5.1 इज क्वाइट इजी एक्सरसाइज, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। ओके, एक क्वेश्चन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा जो आपकी बुक में थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है, तो वो आ रही आई एग्जाम्पल 8 in your NCERT book. He said, convert -16 1 plus under root 3 iota into polar form. इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए जैसा हमारा स्टेट क्वेश्चन चलता है, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज दिस वन, दिस वन। ओके, अपर पार्ट इज -16 1 minus under root 3 iota, and the lower part is 1 minus 3 iota square, which is equal to 4. Solve कीजिए, तो it becomes -4 plus 4 under root 3 iota. This is the simplest form of complex number. अब आगे क्या होता था बच्चे, आगे होता था हमारा कंजुगेट, which means r. तो r को हम कैसे डिफाइन करते थे, 4 square 16 4 square and this it becomes 48, तो ये हो गया 64। तो r की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली, दैट इज दिस। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करते थे, tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a, तो b इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 3 बाई 4। कोई नेगेटिव नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल चलिए।
इट बिकम्स √3। किस tan थीटा की वैल्यू √3 होती है वो आप सब जानते हैं, दैट इज इक्वल टू π/3, 60 डिग्री। बट ये ओरिजिनल नहीं है बच्चे, आपको याद होगा पोलर फॉर्म में मैंने क्या बताया था। नाउ इन विच क्वाड्रेंट वी आर लाइंग, नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल थीटा कैसे आता है, पाई माइनस थीटा का। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज पाई माइनस π/थीटा। तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू 2π/3। और लीजिए योर पोलर फॉर्म इज रेडी, r cos थीटा प्लस ओएटा sin थीटा। तो आई कैन राइट इट एज 8 cos 2π/3 plus oita sin 2π/3. This is the polar form which we are using here. Okay. उसके बाद आपने 5.2 एक्सरसाइज देखी, बड़ी इजी एक्सरसाइज है पोलर फॉर्म की, हमने इसको सॉल्व किया। 5.3 एक्सरसाइज देखी which is also quite easy. ओके अब मैं आपके साथ दो एग्जांपल करने जा रहा हूं बच्चे, उनको देख लीजिएगा, एग्जांपल 15 एंड एग्जांपल 16। एग्जांपल 15 एंड एग्जांपल 16 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। तो एग्जांपल 15 देखिए, एक्सरसाइज में भी आएंगे, आज हम एनसीईआरटी ही कर। ओके व्हाट इज दैट, 3 + 2 ओटा sin थीटा, 1 - 2 oita sin theta. And what he said, this is purely real. उसने कहा कि ये नंबर प्योरली रियल है। What is the value of z? If this number is purely real, what is the value of z? What is the value of theta? तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, थीटा की फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे, या हम इसको किस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चेक कीजिए कि हमारे पास ये क्या वैल्यूज आ जाएंगे, या हम इस वैल्यूज को किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करें। तो चेक इट आउट। पहली बात तो ये यू हैव टू लर्न दैट व्हाट इज रियल, प्योरली रियल, एंड व्हाट इज प्योरली इमेजिनरी। आपके पास प्योरली रियल क्या होता है एंड प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। तो चेक इट आउट, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दिस इज एग्जांपल नंबर 5। ओके 50 देखिए, इफ a plus oita, this is the complex number, we call it purely real when b is equal to 0, यानी जब इसका इमेजिनरी पोर्शन 0 हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड प्योरली रियल, और जब इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा यानी a is equal to 0 तो वी कॉल इट प्योरली इमेजिनरी। तो उसी फ्रेम को हम कर रहे हैं बच्चे, देखिए कैसे, 3 + 2 sin थीटा into oita, 1 - 2 sin थीटा into oita। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 + 2 sin थीटा into oita, 1 + 2 sin थीटा into oita। We will form it out कि ये हमारे पास क्या वैल्यूज हो सकती है, या कैसे हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, डिफाइन करें, या व्हाट इज द वैल्यू। ओके तो देखिए, लोअर पार्ट को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो इट विल कम एज 1 - 4 sin स्क्वायर थीटा into oita स्क्वायर, a + b एंड a - b, हमने वही फॉर्मूला यूज किया जो हम करते आ रहे हैं। मल्टीप्लाई दिस 3 तो इट बिकम्स 3 + 6 sin थीटा into oita plus 2 sin theta into oita and plus 4 sin square theta into oita square। जैसे हम सिंपल कॉम्प्लेक्स को हम यहां पे क्या करते हैं,
डिस्कस करते हैं और उन्हीं को यहां पे क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक, एंड चेक कीजिएगा ये हमारे पास किस वैल्यूज के साथ क्या होगा, डिस्कस होगा। चेक, ये ओइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, अभी देखिएगा। दिस ओइटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1, ओके, एंड दिस will come as 3 minus 4 sin square theta। अब देखिए ये क्या है, 6 sin थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 8 sin थीटा इंटू ओइटा। अगर आप लोअर पार्ट में जाएंगे तो यू विल गेट 1 प्लस 4 sin square थीटा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बच्चे, देखते जाइएगा। 3 minus 4 sin square थीटा अपॉन 1 plus 4 sin square theta plus 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta into oita। बच्चे साथ साथ नोट कीजिए, आपको फिर सीखने को मिलेगा। ठीक, अगर आप नोट कर रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड, और आपको पता भी चलेगा आपकी प्रॉब्लम्स क्या है या आपको क्या स्टेप नहीं आ रहा। और मैं, आप देखिएगा मैं बड़े स्लो पेस में चलता हूं, ओके। तो चेक कीजिएगा, अब उसने क्या कहा था इस क्वेश्चन में कि इट इज प्योरली रियल। बच्चे नोटिस कीजिएगा, उसने कहा इट इज प्योरली रियल। रियल का मतलब है कि ये वाला इमेजिनरी पोर्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर ये 0 होना चाहिए तो आई कैन राइट इट एज 8 साइन थीटा अपॉन जो भी कुछ है इक्वल टू 0। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा थीटा इज इक्वल टू 0। और जैसे ही मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो इसकी जनरल फॉर्म होती है बच्चे, थीटा इज इक्वल टू n पाई। कोई बात नहीं, आप अभी फॉर द टाइमिंग थीटा इज इक्वल टू किसके लिए शुरू कर लीजिए, 0 के लिए शुरू कर लीजिए, एंड वी विल स्टार्ट इट अगेन। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या हो सकती है, वैल्यूज हो सकती है जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करें। अच्छा, एक आपने मेरे से 16 क्वेश्चन है, ये काफी बच्चों के मेरे पास क्वेरीज थी कि इस क्वेश्चन को जरूर करवाइए। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले बच्चे आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एक फार्मूला, आप, मैं ये कह रहा हूं, हालांकि मैं इसको बिलीव नहीं करता कि यू शुड रिमेंबर एनीथिंग, बट मैं इसको थोड़ा सा इजी करने जा रहा हूं। देखिए क्या है, ओइटा -1 ओवर कॉस पाई बाई 3 प्लस ओइटा साइन पाई बाई। मेरे को ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए, आपके पास यही क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए आएंगे। देखिए कैसे, ट्रिग्नोमेट्री में ना एक फार्मूला होता है बच्चे, सिस थीटा 1 ओवर सिस थीटा 2, सिस थीटा 1 एंड सिस थीटा 2 ओवर, हम इसको नेक्स्ट फ्रेज में क्या लिख सकते हैं, सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसको फॉर द टाइमिंग आप ऐसे याद कर लीजिए, ओके। थ्रू ट्रिग्नोमेट्री मैं इसको कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है, कि क्या हमारे पास ये चल रहा है या किस तरह से ये हमारे पास चल रहा है। ठीक, हाँ जी।
चेक कीजिए। अब आपके पास ये जो वैल्यूज आएंगी सिस थीटा 1 दिस वन। अब क्या होगा, जो लोअर पोर्शन है दिस कैन बी सिस पाई बाई 3। ओके, अब आप अपर पोर्शन को देखिए कि हाउ वी कैन राइट इट आउट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, -1 प्लस वन। प्लीज फोकस कीजिएगा जो हम यहां पे कर रहे हैं, ठीक। ओके, चेक करिएगा। r इज इक्वल टू 1 + 1, तो ये तो हो गया बच्चे √2। और अगर हम tan थीटा करेंगे तो इट बिकम्स 1/1 विच इज इक्वल टू 1। और थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/4। बट दिस इज नॉट द ओरिजिनल केस। तो ओरिजिनल कैसे आएगा, ओरिजिनल आएगा जब आप देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो सेकंड में थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस π/4। और आपके इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को आपको बताऊंगा आफ्टर द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो चेक कीजिएगा। तो आपके पास ये वाली फॉर्म बच्चे बन गई √2 सिस 3π/4। अगर किसी को डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। what I have done here, we have changed this into polar form, we have changed this into polar form। तो मैंने दोनों को पोलर फॉर्म में चेंज किया है और कुछ नहीं। ओके, सिस कुछ भी नहीं है बच्चे, सिस इज नथिंग। जब आप cos थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा लिखते हो तो उसकी शॉर्ट फॉर्म को मैं सिस थीटा बोल देता हूं, नथिंग एल्स। ओके, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को मूव करता हूं और आपका क्वेश्चन रेडी है। कैसे रेडी है देखिए, √2 सिस 3π/4 minus π/3। तो इट बिकम्स √2 सिस 12 is the LCM, 9 minus 4π, तो इट बिकम्स 5π/12। चेक कर लीजिए आपकी बुक में से, इट बिकम्स √2 cos 5π/12 प्लस ओइटा साइन 5π/12। दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। हो जाएगा बच्चे, तो आई थिंक आपके पास ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज में आई थिंक हमने कुछ कुछ कर लिए हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ, ओके, और उसको भी देख लीजिएगा कि व्हाट इज दैट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी मिसलिनियस एक्सरसाइज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ उसने। ही सेड कि इफ Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आई कैन राइट इट एज Z1 एज x1 plus oita y1, Z2 as x2 plus oita y। ओके, देखिए क्या कह रहा है। He said prove that real part of Z1 into Z2 is equal to real part of Z1, real part of Z2 minus imaginary part of Z1 and imaginary part of Z। पहले तो बच्चे आपको ये देखना होगा व्हाट इज रियल एंड इमेजिनरी। बड़ी सिंपल सी चीज है। राइट हैंड साइड में रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या होता है, x1, हमने लिख दिया। रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या होगा, x2, वी हैव रिटन इट। इमेजिनरी पार्ट में Z1 क्या होगा, y1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज 5। तो आपकी राइट हैंड साइड तो प्रिपेयर हो।
नाउ वी आर वर्किंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम कैसे वर्क कर रहे हैं, देखिए Z1 एंड Z2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट एज x1 प्लस ओटा y1 x2 प्लस ओटा y2। You got x1 x2 x1 y2 oita y1 x2 oita plus y1 and y2 oita square, and check again here oita square is equal to -1, so I can write it as x1 and x2 minus y1 and y2 oita common कर लीजिए x1 and y2 and y1 and x2। चेक कीजिए बच्चे व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो व्हेन यू आर चेकिंग इट आउट यू विल फाइंड कि दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। ये आपके पास Z1 और Z2 का क्या है, इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट है। तो यू कैन सी दैट कि लेफ्ट राइट साइड बोथ आर इक्वल, एंड फ्रॉम दिस वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये आपके पास आपके एक क्वेश्चन की क्या हुई, वैल्यू हुई। एक बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ योर बुक, क्वेश्चन नंबर 17। और इस क्वेश्चन को इतने तरीकों से सॉल्व किया गया है कि आप जब भी किसी बुक में देखेंगे आपको डिफरेंट ही दिखेगा। ओके, तो चेक कीजिए क्या है, और आज ये अपना चैप्टर ओवर हो रहा है। बीटा इज इक्वल टू 1 and he said what is the value of this। चलिए शुरू करते हैं। आई डोंट नो आप कितने कैंडिडेट को याद है, बट एक हमने फॉर्मूला किया था, कंप्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर। याद है सबको, कंप्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू Z स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे क्या करना था, देखना था कि ये वाली वैल्यूज कैसे हमने की है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम बच्चे, आपको गिवन है कि बीटा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू बीटा कंजुगेट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। नाउ आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। आपको इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आई एम राइटिंग इट्स स्क्वायर। तो देखो अगर मैं इसका स्क्वायर लिख रहा हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस दिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, बीटा माइनस अल्फा ओवर एंड इट्स कंजुगेट। ये फर्स्ट टर्म होगी और ये उसका कंजुगेट हो गया। नाउ इफ आई सॉल्व इट, इट बिकम्स बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। नेक्स्ट वाली वैल्यू चेक कीजिए बच्चे, इट बिकम्स बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट ओवर 1 माइनस अल्फा एज इट इज बीटा कंजुगेट। यानी यहाँ पे पहले ऑलरेडी कंजुगेट था, यहाँ हट जाएगा और जहां हट गया वहां लग जाएगा। नाउ यू सिंपली मल्टीप्लाई इट, जैसे हम करते हैं, बीटा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट, and at the last alpha into alpha conjugate. Okay, on the lower front we can write 1 minus alpha beta conjugate minus alpha conjugate beta plus alpha alpha conjugate beta beta conjugate। बच्चे एक चीज नोट कीजिएगा जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, बीटा एंड बीटा कंजुगेट की वैल्यू आपने 1 कही। नाउ हियर बीटा एंड बीटा कंजुगेट 1, हियर बीटा एंड बीटा कंजुगेट 1, दोनों की वैल्यू 1 पुट अप कर दीजिए। नाउ व्हाट यू विल फाइंड इन द नेक्स्ट स्टेप, यू विल फाइंड
1 minus beta conjugate into alpha minus alpha into beta conjugate plus alpha into alpha conjugate over 1 minus alpha beta conjugate minus alpha conjugate beta and plus alpha into alpha conjugate. अब आई थिंक आपने नोटिस किया या नहीं, ये ऊपर और नीचे दोनों टर्म सेम हो. नाउ इफ दे आर सेम तो कैंसिल कर दीजिए. एंड व्हाट यू विल गेट, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये सिंपल भी किसकी इक्वल हो, 1 की. And that is the conclusion of my topic, complex number.